किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या कहा जाता है कि किसी बंद पाश अथवा लूप, पाश अथवा लूप मतलब जैसे ये परिपथ है, परिपथ में जो ये बंद परिपथ दिख रहा है इसको पाश बोलते हैं या लूप बोला जाता है। जिसमें इस पूरे परिपथ में दो पाश है, एक ये और एक ये, यानी दो लूप हैं। तो किसी बंद पाश अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है वैद्युतवाहक बल का बीजगणितीय योग। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया परिपथ, इसमें एक प्रथम पाश ये द्वितीय पाश में, तो हम चलिए लगाते हैं किरचॉफ का नियम, पहला और दूसरा दोनों नियम लगाते हैं। तो पहला नियम तो परिपथ में ही लगता है, दूसरा नियम हमारे पास समीकरण बनता है। तो हम लोग पहले पहला नियम लगाए। पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर, तो पहले तुरंत पहुंचेंगे कि परिपथ में संधि कहाँ है। परिपथ में देखिए दो संधि हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम इस संधि पे आते हैं। तो प्रथम नियम कहता है कि संधि पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा संधि से जाती है। तो इस संधि पे कितनी धारा आ रही है, तो देखिए यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है। तो पहला नियम कहता है कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा फिर जाएंगी। तो इधर से तो धारा आ रही है तो जाएगी किधर, नीचे की साइड। तो I1 आया, इधर I2, नीचे कितना जाएगा, दोनों मिलके I1 प्लस I2। तो संधि पर आने वाली धारा टोटल कितना धारा आ रहा है, I1 प्लस I2, तो जाएगा भी कितना, I1 प्लस I2। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नीचे जो धारा जा रही है वो क्या हो गया, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यहाँ से ले जाए ऐसे, यहाँ पहुँचे। फिर दूसरा संधि यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। तो अब देखो यहाँ से I1 प्लस I2 मिल के जा रहा है यहाँ पे, और उसी रास्ते में फिर लिखा गया I3, मतलब कि ये I1 प्लस I2 ही किसका रूप ले लिया है, I3 का। यानी I3 बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो यानी कि I1 प्लस I2 यहाँ पर पहुँचा, तो इस संधि पे धारा कितना आ रहा है, I1 प्लस I2। रास्ते कितने जाने के लिए, दो। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा संधि से चली जाएगी। तो संधि पे धारा I1 प्लस I2 आ रहा है, तो जाएगा भी कितना, I1 प्लस I2। तो ये यहाँ से देखो ये I1 वाला अपनी तरफ चला जाएगा जहाँ से आया था, और I2 वाला अपनी तरफ चला जाएगा। तो संधि पे आ रहा था I1 प्लस I2, गया भी कितना, I1 और I2। तो ये पहला नियम लग गया। अब दूसरा नियम कैसे लगेगा, तो दूसरा नियम लगाने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को आपको नोट करना है। तो नियम क्या कहता है कि आपको पूरे परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए क्या करना है, तो किसी भी बैटरी के ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ चलना होता है। जैसे मैं इस बैटरी को ले लूँ, सेल को, इस सेल का ऋण प्लेट यहाँ पे है, तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ घूम जाएंगे और ऐसे पूरा घुमा देंगे। किसी भी एक सेल से, किसी भी एक सेल के ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ घूम जाना है ऐसे, ठीक। तो जैसे ऐसे हमने घुमा, ऋण से धन की तरफ ऐसे घूम गया बस। अब इसके बाद करना क्या है कि जो वैद्युत वाहक बल है बैटरी का, पहले उसको लिख देना। इधर लिखा है वैद्युत वाहक बल, तो पहले बराबर वैद्युत वाहक बल लिख देता हूँ। जहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं पहले वो लिखते हैं। ये E1 है तो E1 लिख दिया गया। फिर यहाँ से ऐसे चले, इधर आए, कोई वैद्युत वाहक बल नहीं मिला। फिर नीचे आए, कोई वैद्युत वाहक बल नहीं। फिर ऐसे घूमना है, इधर आए, एक वैद्युत वाहक बल मिल गया, एक सेल यहाँ पे मिला। कितना वैल्यू है इसका, E2 है। अब यहाँ पे लिखा है बीजगणितीय योग, तो इसके बीच में प्लस लगाएंगे या माइनस, तो रूल के हिसाब से लगाएंगे। रूल कहता है कि अगर आप माइनस से चले हो और दूसरे सेल का पॉजिटिव मिल गया तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप पहले तो माइनस से प्लस की तरफ घूमना, किसी एक सेल से माइनस से प्लस की तरफ घूमोगे, अगर जहाँ से घूमना स्टार्ट किया पहले उसको लिख लोगे वैद्युत वाहक बल। फिर वहाँ से चलते हुए अगर कोई फिर सेल मिला तो उसके वैद्युत वाहक बल को प्लस लिखोगे कि माइनस। तो अगर दूसरा कोई सेल का पहले प्लस वाला आए तो उसको माइनस से लिखाओगे, अगर माइनस वाला आ जाएगा तो उसको प्लस लिखाओगे। यानी कहने का मतलब यहाँ माइनस से स्टार्ट किए हो, अगर माइनस आएगा तभी प्लस लिखना होगा, अन्यथा माइनस से लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे मिल गया सबसे पहले, इधर से मैंने ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे तुरंत प्लस वाला मिल गया।
तो ये प्लस वाला मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमने माइनस में चला है तो माइनस वाला ही प्लेट मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया विपरीत, इसलिए विपरीत चिन्ह लग गया यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे चला कोई वैद्युत बल नहीं, कोई सेल नहीं है, यहाँ चला कोई सेल नहीं, यहाँ गया फिर पहुंच गया पहले, तो ये पूरा चक्र घूम गए, दो वैद्युत वाहक बल मिले, एक E1 और एक E2। E2 से चलना शुरू किए थे, E1 से चलना शुरू किए थे, E1 प्लस हो गया, फिर इसके बाद E2 का प्लस पॉजिटिव टर्म में मिला था, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया माइनस। ठीक, अगर जिस सेल से चले उसको प्लस लिखेंगे, और अगर उसके बाद दूसरा सेल का अगर प्लस सिरा मिल रहा है तो उसको माइनस से लिखाएंगे। ये हो गया वैद्युत वाहक बल। और इसके जस्ट बराबर में क्या लिखना है, I इंटू आर। अब चलिए उसी लूप में लिखा है, उसी लूप में किसी बंद पास अथवा लूप में विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिखना है। यहाँ से चलते हैं, ऐसे धारा I1 बह रहा है लेकिन कोई प्रतिरोध अभी नहीं मिला, अभी भी कोई नहीं मिला, फिर यहाँ तक आए कोई प्रतिरोध नहीं मिला, यहाँ आए देखिए प्रतिरोध मिल गया। ये प्रतिरोध कितना है, R2 लिखा हुआ था, हमने R2 लिखा, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर, प्रतिरोध में धारा से, तो यहाँ पे धारा है, इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही है, देखिए यहाँ पे I2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिखना है, तो यहाँ प्रतिरोध है R2, धारा कौन सा बह रहा है I2 लिख दिया। अब यह प्लस होगा कि माइनस, तो अगर धारा की दिशा में यानी जिधर हम जा रहे हैं अगर धारा भी उसी दिशा में मिलता है उस प्रतिरोध में तो उसको प्लस से लिखाओगे। अगर हम जिधर मुख गति कर रहे हैं अगर धारा उसके विपरीत है प्रतिरोध में तब माइनस। जैसे हम घूम रहे हैं इस तरीके से यानी इधर जा रहे हैं लेकिन धारा इसमें जस्ट विपरीत आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रहा है इधर, इसलिए इसके साइन में क्या लिखोगे माइनस। फिर यहाँ तक पहुँच गया हमने, फिर इसके बाद ऊपर चलते हैं ऐसे यहाँ तक पहुँचे, फिर एक प्रतिरोध मिल गया R1, हमने नोट कर लिया R1। इसमें कितना धारा बह रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा है I1, तो धारा कितना गया I1 हमने लिख दिया I इंटू आर करके। अब ये भी प्लस लिखा जाएगा कि माइनस, तो अगर हम जिधर गति कर रहे हैं उधर ही धारा भी गति करे उसी प्रतिरोध में, जैसे इस प्रतिरोध में हम आए ऐसे और धारा भी तो ऐसे ही जा रहा है उसी दिशा में, इसलिए वह क्या होगा प्लस। ठीक, किरचॉफ का नियम लग गया। तो पहले पास में किरचॉफ का नियम लग गया, दूसरा नियम। अब द्वितीय पास में देखते हैं। दूसरे पास में भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो हमने बोला कि बैटरी के रीढ़ प्लेट से किसी एक सेल के रीढ़ प्लेट से चलना स्टार्ट करना है। तो हम मान लेते ये सेल है, इस सेल का रीढ़ प्लेट ये है, तो रीढ़ से चलते धन की तरफ, तो रीढ़ इधर धन इधर है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ से घूम गए ऐसे। कितना वैल्यू है इसका, E2 है, तो तुरंत तुमको बराबर के बाद E2 लिख देना है। फिर यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, कोई सेल नहीं मिला, सबसे पहले सेल को ही देखेंगे, यहाँ पे E2 लिख दिया जहाँ से चलना स्टार्ट किया। फिर यहाँ कोई सेल नहीं मिला, ऐसे यार कोई सेल नहीं मिला, यहाँ एक सेल मिल गया। देखिए हमने रीढ़ प्लेट से चलना स्टार्ट किया, इसका भी रीढ़ प्लेट आ गया, तो हमने बताया था कि अगर रीढ़ से चलेंगे रीढ़ ही आएगा, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे प्लस। माइनस से चला, माइनस से मिल गया तो प्लस। कितना है ये E3 है। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कहीं सेल है, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। एक पूर्ण चक्र कर लिया, ऐसे 2 सेल मिला, हमने लिख दिया। तो जहाँ चलते हैं उसको प्लस से लिखते हैं। फिर अगर दूसरा बैटरी आए, अगर उसका रीढ़ प्लेट पहले पड़ता है तो प्लस लिखाओगे, ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करना होता है, इधर क्या लिखना है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तक पहुँच गए, धारा है प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पहुँच गए प्रतिरोध है R3, तो R3 हमने लिख दिया। अब क्या लिखना है, उसी प्रतिरोध में जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका गुणा करना है। तो इस प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I3, तो क्या लिखेंगे I3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्लस लिखा जाएगा माइनस, तो प्लस कब लिखेंगे, जब हम जिधर गति कर रहे हैं अगर प्रतिरोध में धारा भी उसी दिशा में गति करे तो प्लस। तो हम गति कर रहे हैं ऐसे और इस प्रतिरोध में धारा भी तो इधर ही एरो लगा है, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही धारा भी जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये प्लस, तो सामने प्लस यहाँ पे लिखा है। फिर आगे चलते हैं ऐसे, यहाँ तक पहुँच गए, कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ पहुँचे फिर से प्रतिरोध मिल गया, कौन R2, तो मैंने R2 लिख दिया। अब इसमें धारा कितना बह रहा है I2, तो I2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। I2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये प्लस लिखा जाएगा कि माइनस,
तो हम जिधर गति कर रहे हैं अगर उधर ही धारा मिले तो प्लस। देखिए हम गति ऐसे करते हुए इधर आ रहे हैं, धारा भी उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। ये किरचॉफ का नियम लग गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। ऐसे ही जो भी परिपथ दिया रहेगा ऐसे ही किरचॉफ का नियम लगाना है, समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने क्या बोला था कि किसी बंद पाश अथवा लूप में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, मतलब धारा जहाँ बह रहा है और वहाँ पे प्रतिरोध जो है उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है उसी पाश में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। जैसे इस लूप में 2 वैद्युत वाहक बल काम करते हैं, एक E1 और एक E2, इसलिए इन दोनों का योग हमने लिखा यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ से माइनस से चला लेकिन मिल गया प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये बीजगणितीय योग बराबर है किसके, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर। ऐसे ही इसमें भी। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम और ये किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यहाँ पे समझाया गया है। द्वितीय नियम लगाते कैसे हैं, किसी सेल के रिएक्टेंस, किसी भी सेल के, चाहे ये सेल लो चाहिए इस लूप में 2 सेल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, चाहे इस सेल के रेड प्लेट से घूमना स्टार्ट करो प्लस की तरफ, या चाहे इस रेड प्लेट से घूमना स्टार्ट करो प्लस की तरफ, लेकिन जहां से घूमना स्टार्ट करोगे उसको प्लस से लिखाओगे। बाकी अगला वाला अगर माइनस पहले पड़ता है तो उसको प्लस लिखोगे, अगर अगले वाले सेल का प्लस पहले पड़ जाए तो उसको माइनस से लिखाओगे। तो इस तरीके से समीकरण प्राप्त होगा, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं।